मैं सावन तोमर अपने YouTube चैनल तैयारी 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। उत्तराखंड में एक बार फिर 2000 पदों पर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती आई है। ये भर्ती बहुत ही बड़ी भर्ती मानी जा रही है क्योंकि इससे पहले जितने भी पद थे वो 2000 से कम थे। इसलिए उत्तराखंड के युवाओं के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है इस भर्ती में भर्ती होने का। तो आइए दोस्तों, इस भर्ती से रिगार्डिंग सभी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड आयोग ने इसका जो प्रकाशन है वो 30 अक्टूबर को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया था। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 8 नवंबर से शुरू हो गई है। इसकी जो अंतिम तिथि है वो 29 नवंबर है। तो 8 नवंबर से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 29 नवंबर को इसके फॉर्म भरने की अंतिम डेट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आयोग ने इसके जो एग्ज़ाम की डेट है वो 25 जून निर्धारित की गई है। तो आपका एग्ज़ाम 25 जून को निर्धारित है। अब बात कर लेते हैं कि इस भर्ती में कौन कौन जो कैंडिडेट्स है वो एलिजिबल है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो भर्ती है केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। इसमें फीमेल कैंडिडेट्स की कोई भी पोस्ट नहीं है, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स। अब बात कर लेते हैं कि ये जो 2000 पद है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये 2000 पद 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें 1600 पोस्ट है आपकी सिविल पुलिस की और 400 पोस्ट है आपकी पीएससी की और आईआरबी की। अब बात कर लेते हैं कि ये जो 1600 पद आपके आए हैं ये कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट है इनकी कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले बात करते हैं 1600 पदों की। जो हमारे सिविल पोस्ट है, जो 1600 पद है उनकी बात कर लेते हैं। तो जो इसमें एससी की जो पोस्ट है वो 304 पोस्ट है, एसटी की जो पोस्ट है वो 64 पोस्ट है, ओबीसी की जो पोस्ट है वो 224 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की जो पोस्ट है वो 160 पोस्ट है और जो हमारी जनरल कैटेगरी है उसकी जो पोस्ट है वो 848 पोस्ट है। तो इसलिए इनका जो टोटल हो जाता है वो 1600 हो जाता है सिविल पुलिस के लिए। अब बात कर लेते हैं पीएससी और आईआरबी की। तो आप जानते हैं उसके 400 पोस्ट है, तो इन 400 पोस्ट को भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। बात करूं मैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के है 76 पोस्ट। बात करूं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी के है 16 पोस्ट। बात करूं मैं ओबीसी की, तो ओबीसी के है 56 पोस्ट। ईडब्ल्यूएस के है 40 पोस्ट और जो हमारी जनरल कैटेगरी है उसके है 212 पोस्ट। तो इस तरीके से ये टोटल हो जाते हैं 400 पोस्ट। तो आपने देखा कि ये 2000 पद किस तरीके से डिवाइड है। ये केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आप सभी जानते हैं कि जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है एक सिपाही बनने के लिए वो 12th पास होती है। तो अगर आपने 12th पास की है किसी भी बोर्ड से तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब बात कर लेते हैं इसकी एज क्राइटेरिया की। तो इसका जो एज क्राइटेरिया वो होता है 18 से 22 साल, यानी कि आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 22 साल होनी चाहिए। और इसकी जो एज काउंट होगी वो 1 जुलाई 2024 से होगी। ठीक है ना। अगर आप 1 जुलाई 2024 को 18 या 18 प्लस हो गए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो आप सभी जानते हैं कि ये जो सिपाही भर्ती है ये लेवल 3 की पोस्ट होती है और इसमें जो आपका बेसिक पे बनेगा वो 21,700 से 69,100 बनेगा। ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी पीएसटी की, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, क्योंकि बहुत बच्चों की हाइट में दिक्कत आती है तो इसलिए सबसे पहले हम इसके पीएसटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी हाइट बताऊंगा। देखो, इसकी जो हाइट है जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए इसकी हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर होती है। और जो आपका जो पर्वतीय क्षेत्र के जो अभ्यर्थी है जो पहाड़ों पे रहते हैं उन सभी के लिए जो इसकी हाइट है वो होती है 160 सेंटीमीटर। और जो हमारी अनुसूचित जनजाति है यानी कि एसटी कैटेगरी उसकी हाइट है 157.5 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं हम चेस्ट की। चेस्ट कितनी होनी चाहिए। तो चेस्ट जनरल कैटेगरी, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट होगी वो 78.8 सेंटीमीटर टू 83.8 सेंटीमीटर है, यानी कि आपकी नॉर्मल चेस्ट 78.8 सेंटीमीटर होगी और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी कि फुलाव होने के बाद आपकी चेस्ट हो जाएगी 83.8 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंशन देना पड़ेगा मिनिमम। अब बात कर लेते हैं हम जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी है और अनुसूचित जनजाति की यानी कि एसटी कैटेगरी की, उनके लिए जो चेस्ट चाहिएगी वो चाहिएगी 76.3 टू 81.3, यानी कि नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए उनकी 76.3 और जो 5 सेंटीमीटर के एक्सपेंशन के बाद उनकी जो चेस्ट होनी चाहिए
वो होनी चाहिए 81.3 सेंटीमीटर। तो ये मैंने बताया आपको इनका चेस्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं फीस की रिगार्डिंग कि इनकी फीस किस तरीके से है। तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की जो फीस है वो है 300 रुपीज़, और हमारे जो एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उन सभी की फीस है 150 रुपीज़। तो ये मैंने आपको उत्तराखंड पुलिस के बारे में बताया है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसका फॉर्म फिलअप कौन कर सकते हैं। तो इसका फॉर्म सिर्फ उत्तराखंड के जो कैंडिडेट्स हैं, उत्तराखंड के जो युवा है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, उनके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि इसमें सिर्फ मौका मिलेगा उत्तराखंड के युवाओं को, वो भी मेल कैंडिडेट्स को। वही इस पोस्ट के लिए, इन पदों 2000 पदों के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब मैंने आपको इसके बारे में सब चीज़ बता दी है। अगर आप एलिजिबल है तो आप चेक कर सकते हैं, अपनी हाइट चेक कर सकते हैं, अपना चेस्ट चेक कर सकते हैं, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं, अपना एज क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। बेसिक पे मैंने आपको बता दिया 21,700 से 69,100, और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 8 नवंबर। फॉर्म भरने की, आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि है और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 29 नवंबर को। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो रिजल्ट बनेगा, देखो इसमें सबसे पहले होगा आपका 100 मार्क्स का फिजिकल जो फरवरी में निर्धारित किया गया है, और उसके बाद फिजिकल के बाद आपका 100 मार्क्स का होगा एग्जाम। तो इसकी जो मेरिट बनेगी वो दोनों को कंबाइंड करने के बाद बनेगी, यानी कि 200 मार्क्स में से आपकी इसकी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि फिजिकल में, इसका फिजिकल जो होता है वो काफ़ी अच्छा फिजिकल माना गया है, क्योंकि इसमें इसके फिजिकल में बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, जैसे बॉल थ्रो हो गया, बॉल थ्रो के बाद लॉन्ग जंप हो गया, चिनिंग अप हो गया, उठक बैठक हो गया, पुशअप हो गई। ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है, इसका फिजिकल बहुत ही अच्छा है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, स्टेप बाय स्टेप उस पर हम बात करेंगे। ग्राउंड पे जाके मैं आपको सब चीज़ बताऊँगा। और उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अभी 12th की है और जिनकी एज 18 प्लस हो गई है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है इस भर्ती को देखने के लिए। मैं उन सभी के लिए जो जिन्होंने 12th पास किया उन सबको बताऊंगा कि बॉल थ्रो कैसे करते हैं, चिन अप कैसे लगाते हैं, ठीक है, लॉन्ग जंप कैसे करते हैं, क्योंकि जो अभ्यर्थी इसमें दोबारा है वो तो इससे अच्छी तरीके से भली भांति इसको जानते हैं, लेकिन जो अभी 12th की है उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। इसलिए उन सभी को मैं सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और वीडियो से रिलेटेड आपका अगर कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो मैं और लेके आऊँगा, एग्जाम से रिलेटेड भी, फिजिकल से रिलेटेड भी। तो बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।